दोस्तों जरा सोचिए, सड़क किनारे एक छोटी सी बच्ची बैठी है। उम्र करीब 9 साल होगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले कुचैले और हाथ में एक टूटा हुआ ब्रश जिससे वो आते जाते लोगों के जूतों पॉलिश करती है। ये कोई मामूली बच्ची नहीं थी, लेकिन फिर भी सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश कर रही है। वो हर गाड़ी के पास जाती है और मुस्कुराकर कहती, साहब जूता पॉलिश कर दूं? कोई बिना कुछ कहे पैर आगे बढ़ा देता था और पैसे देकर चला जाता तो कोई धक्का देकर कहता है, शर्म नहीं आती है, पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब काम कर रही हूं। लेकिन वो बिना कुछ कहे सिर झुका लेती, जैसे जिंदगी ने पहले ही उसे बहुत दुख दे दिए थे। लोग उसे बस छोटी कहकर बुलाते थे। किसी को नहीं पता था कि उसका असली नाम क्या है, कहां से आई है, किसकी है। लेकिन एक दिन आईपीएस अदिति सिंह इसी रोड पर चेकिंग के लिए आती है और जब वो इस बच्ची को देखती है तो इसे देखकर वो हैरान रह जाती है और बच्ची को लगे लगाकर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अदिति सिंह की बेटी होती है। पर कैसे, और अगर ये उनकी बच्ची थी तो इस तरह सड़क पर जूते पॉलिश क्यों कर रही थी? आगे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको समझ आएगा कि एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर अदिति के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी बेटी सड़क पर जूते पॉलिश कर रही थी, और क्या इतना दुख झेलने के बाद वो बच्ची अब अपनी मां के साथ जाना चाहेगी। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वो बच्ची, इसका नाम किसी को नहीं पता था। सब उसे छोटी बुलाते थे। हर रोज सिग्नल पर जूते पॉलिश करती थी। फिर जो भी पैसे मिलते उनसे पास की झुग्गी में जाकर चाय और कुछ खाने को खरीदती लेती और वहीं सड़क के किनारे एक पुरानी ट्रॉली के नीचे बैठ जाती और वहीं रातें काटती थी। बरसात में वहीं ट्रॉली उसका घर बन जाती, धूप में वहीं उसकी दीवारें। ठंडी रातों में वो खुद से कहती, कोई तो होगा मेरा, कहीं तो होगा। कभी कभी जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आती तो वो दूर से देखती रहती, कैसे वो बच्चा अपनी माँ से लिपटता है, कैसे माँ उसके माथे को चूमती है, और उस पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। एक ऐसी चमक जिसमें तड़प भी थी और याद भी, जैसे उसकी रूह किसी पुराने रिश्ते को पुकार रही हो। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी तो छोटी के पास एक आदमी आया। मोटा पेट, बड़ी मूंछें, हाथ में बीड़ी। वो बोला, ए लड़की, जूता पॉलिश करनी है तो जल्दी कर, वरना मैं अगले सिग्नल पर किसी और से करा लूंगा। छोटी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, करती हूं, और झुककर उसके जूते पोंछने लगी। बीड़ी का धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने छोटे छोटे हाथों से जूते में चमक लाने की कोशिश करती रही। उसकी हथेलियां फटी हुई थी, उंगलियों पर पुराने जख्म थे, पर वो जख्म शायद उसके मन के दर्द के आगे बहुत छोटे थे। जूते पुलिस करने के बाद छोटी ने कहा, साहब 10 रुपए हुए। आदमी ने उसे फेंकते हुए 10 रुपए दिए और वहां से चला गया। छोटी ने बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे उठाकर रख लिए। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, न भीख न रहम, बस अपने काम से मिलने वाले 10-20 रुपए उसके लिए काफी थे। कभी कभी जब कोई ग्राहक पैसे देकर मुस्कुराकर कहता, बहुत अच्छे से जूते पॉलिश किए हैं बेटा, तो वो धीरे से बोलती, धन्यवाद साहब, और फिर वहीं किनारे बैठकर उस नोट को छूकर देखती जैसे वो नोट कोई इनाम हो। उसके पास एक पुराना टिन का डिब्बा था जिसमें उसने कुछ कंकड़, एक टूटी हुई चूड़ी और एक लाल रिबन रखा था। वो रिबन उसका सबसे कीमती सामान था। वो हमेशा उस रिबन को अपने हाथ में पहनती थी। हर रात सोने से पहले वो उस रिबन को देखती, धीरे से फुसफुसाती, काश मेरी माँ भी मेरे पास होती, फिर आंखें बंद कर लेती। किसी को नहीं पता था कि वो लाल रिबन उसके पास कहां से आई थी। उस बच्ची को कुछ याद नहीं था कि वो कौन थी, कहां से आई थी। वो बस इतना जानती थी कि शायद उसके माँ बाप ने उसे सड़क पर छोड़ दिया है। उस दिन बारिश शुरू हो गई, सड़कें भीग गईं, लोग छतरियों के नीचे भागने लगे। छोटी ने अपना टिन का डिब्बा भीगने से बचाने के लिए शर्ट के अंदर छुपा लिया, फिर ट्रॉली के नीचे सिमट कर बैठ गई। वो ठंड से कांप रही थी। पास से कारें गुजर रही थीं, किसी में बच्चे हंस रहे थे, किसी में गाने बज रहे थे, और वो सोच रही थी, क्या मैं भी कभी किसी गाड़ी में बैठूंगी? क्या कोई मुझे भी किसी दिन गले लगाएगा? फिर खुद ही जवाब दिया, शायद नहीं, और धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने उसकी पलकों को छुआ। वो उठी और फिर वही जूते पॉलिश करने की जगह चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस दिन कुछ अलग था। सड़क पर कुछ अफसर लोग खड़े थे, कुछ पुलिस वाले, और उनके बीच एक औरत खड़ी थी सफेद शर्ट में, वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। वो थी आईपीएस अदिति सिंह। शहर में नए ट्रैफिक कंट्रोल की जांच के लिए आई थी। छोटी दूर से उन्हें देख रही थी। वो औरत बहुत सख्त लग रही थी, पर जाने क्यों छोटी को उसकी आंखों में अपनापन महसूस हुआ, जैसे कहीं गहराई में कोई रिश्ता हो। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और जैसे ही सिग्नल हरा हुआ वो आगे बढ़ी। आईपीएस अदिति की गाड़ी के पास जाकर बोली, मैडम
जूता पॉलिश कर दूं? अदिति ने नीचे झुककर उस छोटी बच्ची को देखा। धूल से सना चेहरा और आंखों में मासूमियत। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल ने कहा, ये मेरी बेटी के जैसी क्यों लग रही है? क्या ये मेरी आराध्या है? पर दिमाग ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो धीरे से पूछती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराती है, थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, सब मुझे छोटी कहते हैं मिंडम। अदिति फिर पूछती है, कहाँ रहती हो? वो बोली, वहीं सिग्नल के पास वाली ट्रॉली के नीचे। अदिति ने फिर पूछा, घर वाले? वो सिर झुका लेती है, धीरे से बोली, कोई नहीं है मैडम, मैं अकेली हूं। अदिति के दिल में कुछ टूट सा जाता है। वो बच्ची को बस देखती रहती है, जैसे किसी भूले हुए सपने को सामने पा लिया हो। बच्ची ने फिर कहा, मैडम जूता पॉलिश कर दूं? बस 10 रुपए दे देना। अदिति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, रहने दो। फिर अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल कर दी। लो, ये रखो। बच्ची ने चॉकलेट ली, थोड़ा हैरान होकर बोली, इतना बड़ा चॉकलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया, मी एंड डम। वो चॉकलेट को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अदिति का गला भर आया। वो चाहती थी कुछ और पूछें, पर उन्हें लगा बच्ची डर जाएगी। वो गाड़ी में बैठी, पर उनकी आंखें बार बार उसी छोटी पर टिक रही थीं। उस रात अदिति सो नहीं पाई। उनके जहन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वो आंखें, वो मुस्कान, वो गाल पे तिल। अदिति के जहन में बिजली सी कौंधी। वो घबरा कर उठी, अलमारी से अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली, जिसमें आराध्या की 3 साल की तस्वीर थी। उनके होंठ कांप उठे। क्या वो सच में मेरी आराध्या है? अगले दिन सुबह अदिति बिना वर्दी के सादा कपड़ों में उसी जगह गई। छोटी वहीं थी, जूतों पर ब्रश चला रही थी। अदिति ने दूर से देखा, वो अब भी वही पुराना टिन का डिब्बा संभाल कर रख रही है। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बेटा मैं कल तुमसे मिली थी, याद है? छोटी ने कहा, हाँ मैडम, आपने मुझे चॉकलेट दी थी। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है? छोटी मुस्कुराकर बोली, देखो मैडम, ये मेरे हाथ में लाल रिबन है, जिसे मैं हमेशा हाथ में पहनती हूँ। रिबन को देखकर अदिति की आंखें भर आईं, क्योंकि ये रिबन उसने अपनी छोटी बेटी आराध्या के हाथ में पहनाई थी। वो कांपते होठों से बोली, बेटा ये रिबन तुम्हें कहां से मिला? छोटी मासूमियत से बोली, याद नहीं मैडम, जब से याद है ये मेरे पास है। अदिति के लिए वो पल जैसे सांस थम गई हो। दिल कह रहा था, अब शक नहीं, ये वही है। पर दिमाग अब भी सवाल पूछ रहा था, अगर ये सच है तो उस दिन अस्पताल में आग के दौरान ये कैसे बची और कहां चली गई थी? मैंने हर जगह इसे ढूंढा। और राजीव कहां है? राजीव अदिति का पति था। उन्होंने पास में खड़े एक महिला कांस्टेबल को इशारा किया, इस बच्ची को कोई नुकसान मत होने देना, मैं कुछ जांच करवाती हूं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर रोने लगती है। वो खुद से कहती हैं, उस रात क्या हुआ था? क्या मेरी बेटी सच में जिंदा है? तीसरे दिन अदिति दोबारा उस जगह गई। इस बार एनजीओ और डॉक्टर की टीम के साथ गई। उन्होंने छोटी से कहा, बेटा डर मत, हम बस एक टेस्ट करेंगे। छोटी घबरा गई। टेस्ट? क्यों मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अदिति ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया तूने, बस मैं जानना चाहती हूं कि तू कौन है। छोटी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैडम, लोग कहते हैं मैं अनाथ हूं। शायद मेरे माँ बाप मुझे बोझ मानकर सड़क पर छोड़ गए होंगे। यह सुनकर अदिति की आंखें भर आईं। उन्होंने उस बच्ची को सीने से लगा लिया, पर बच्ची सख्त हो गई, जैसे उसे अपनापन महसूस नहीं हो रहा हो। वो बोली, मैडम मुझे डर लगता है, आप मुझे जेल में डाल दोगी। अदिति ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उस शाम डीएनए सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगने वाले थे। 2 दिन तक अदिति हर पल बेचैन रही, पर उन 2 दिनों में अदिति ने जैसे उम्र भर का सफर तय कर लिया। दूसरे दिन शाम को रिपोर्ट उनके टेबल पर